नमस्कार दोस्तों, और आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी कोई किसी के ऊपर किसी भी तरीके का टोटका या क्रिया करता है तो आज नहीं तो कल ये ज़रूर पता लग जाता है कि हमारे परिवार पे या हमारे घर पे या हमारे किसी सदस्य पे कोई क्रिया हुई है, कोई टोटका हुआ है। तब ऐसे में ये हमेशा जिज्ञासा रहती है ये जानने की कि किसने किया है, कौन है वो दुश्मन जो हमारे से इतनी नफरत करता है कि हमें बर्बाद करने के लिए हम पे टोटके कर रहा है, भूत प्रेतों का सहारा ले रहा है, तांत्रिकों का सहारा ले रहा है। कौन है वो? दोस्तों, ये अक्सर हुआ है कि जब भी किसी का काम चलना बंद हुआ है, किसी के जीवन में ऊपरी की परेशानी पैदा हुई है, भूत प्रेत दिखाई देने लगे हैं या किसी न किसी फैमिली मेंबर को आवेश में लिया है, तो हर बारी ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई इन्वॉल्व ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी न किसी के कारण, किसी न किसी के द्वारा छोड़े हुए प्रेत, भूत या क्रिया आपको बर्बाद करती है, आपके जीवन में परेशानियां पैदा करती है। जब हम किसी को भी दिखाते हैं तो हमें भले ही थोड़ा बहुत पता लगे, पर हम हर वक्त इस चीज़ पे जोर देते हैं कि किसी से भी यही आग्रह करते हैं जो भी इस चीज़ का उपचार करता है कि प्लीज़ ये बताइए कि किसने किया, कौन है वो जो हमें बर्बाद करना चाहता है। और उन लोगों का एक रटा रटाया जवाब होता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि किसने किया है, अगर मैंने ये बता दिया तो आप जाके उससे दुश्मनी करोगे। अब इसमें दो बातें होती हैं, या तो उस तांत्रिक को वाकई में ही नहीं पता कि किसने किया है, खाली वो इतना जान पाया है कि आपके ऊपर कोई क्रिया हुई है, आपके ऊपर कोई टोटका हुआ है, या आपके परिजन के ऊपर किसी ने ऊपरी या ऐसी कोई शैतानी ताकत छोड़ी है, या फिर वो जानता है और बताना नहीं चाहता। दोस्तों, मैक्सिमम केसेस में ये लोग जानते हैं। अक्सर होता क्या है कि ये जब भी अगर कोई बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक होंगे, बहुत पहुंचे हुए गुरु होंगे जो इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा, जिनके पास शक्तियां होंगी, वो उन शक्तियों को बेच के पता लगा लेते हैं कि किसने उस फलाना बंदे के ऊपर ऊपरी किया या टोटका किया या क्रिया। वो नाम तक जान जाते हैं, उसका पता तक जान जाते हैं, ये तक जान जाते हैं कि क्या वो इंसान लगता है इनका। पर कोई भी इंसान अपने आप को दूसरे की पीछे मुसीबत में नहीं डालेगा, क्योंकि ये बात जाहिर है कि जब उन्होंने अगर नाम बताया कि फलाना बंदे ने किया है आपके ऊपर टोटका, तो आप या आपके किसी घर के सदस्य ने किया है, ये उसका नाम है, तो आप जाके उससे झगड़ा करोगे। हो सकता है आप उससे हाथापाई करो या उसके साथ पता नहीं क्या व्यवहार करो। तो ऐसे केस में कोई भी तांत्रिक अपने आप को क्यों फंसाए, क्योंकि वो कहेगा कि तेरे पास क्या सबूत है, किसने कहा, वो कहेंगे वो उस फलाने तांत्रिक ने कहा, वो कहेगा चलो उसके पास, तो वो भी एनिमिटी निकालेगा। तो कोई आपका अगर दर्द दूर कर रहा है, कोई परेशानी दूर कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो भी अपने जीवन में परेशानी मोल ले आपके पीछे। आपके दर्द की वो दवाई दे सकता है, आपका दर्द को अपना नासूर नहीं बना सकता। इस बात को ध्यान में रखिए। और इसी वजह से कोई नहीं बताना चाहता कि किसने टोटका किया है, किसने क्रिया की है। वो खाली उपचार बताते हैं कि आप ये उपचार कीजिए, पर हमारे अंदर एक तड़प रह जाती है, एक अजीब सी जो है जिज्ञासा कम, और एक ये कह लूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कहने को, एक अजीब सा ही डर रह जाता है मन में, क्योंकि हम वाकई में नहीं जानते कि कौन ये हमारे साथ कर रहा है। क्या पता जिससे हम इस सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बैठा के उसको एक कप चाय पिला के वही हमारे ऊपर टोटका कर रहा हो, क्रिया कर रहा हो। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन कर रहा है? दोस्तों, अगर वाकई में जो आपको इलाज बताया गया है, जो क्रिया बताई गई है, जो टोटका बताया गया है उस प्रेत बाधा को दूर करने का या उस करीबी क्रिया को हटाने का, क्योंकि टोटके को हटाने के लिए भी टोटके ही चाहिए होते हैं, कहते हैं ना जहर जहर को काटता है। तो जब आप कोई भी टोटका करेंगे, क्रिया करेंगे या कोई भी उपाय करेंगे, अगर वो उपाय वाकई में इफेक्टिव है, तो जो भी कराने वाला बंदा होता है, जिसने भी आपके ऊपर कुछ कराया है,
जब आप उस चीज़ की रेमेडी करते हो, उसका उपाय करते हो, तो वो चीज़, वो पीड़ा, वो दुख उस बंदे को जाके वापस लगता है जिसने भी आपके ऊपर कुछ भी कराया होगा। और सबसे कॉमन इंडिकेशन इसका ये है कि वो बंदा बीमार पड़ना शुरू हो जाता है, उसको बीमारी होनी शुरू हो जाती है। कोई ना कोई, या तो उसका एक्सीडेंट होएगा या फिर उसको कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, और वो एकदम से होगा, अचानक आपके घर का सदस्य कोई बीमार पड़ गया, अचानक से आपका कोई रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया और वो बीमार पड़ गया। क्योंकि जब आप कोई भी, जिस तरह किसी ने आप पे क्रिया करी, आप पे टोटका करा, एकदम से आपका काम बंद हुआ, एकदम से आपके घर में कलेश शुरू हुआ, एकदम से आपके घर में बीमारी हो गई, एकदम से आपके घर में कोई सदस्य है वो झूमने लगा ऊपरी की वजह से, एकदम से सब चीज़ें गड़बड़ा गई, तो इसी तरह जब आप उसका इलाज करते हो, वो इलाज करते ही वो चीज़ वापस भागती है। तो विधान है कि जहाँ से वो आई है वहीं वापस जाएगी। ये जितने भी तांत्रिक होते हैं, करने वाले होते हैं, इनके ऊपर असर क्यों नहीं होता? क्योंकि इन्होंने पहले ही अपना कवच बना रखा होता है। तो जो जजमान है जिसने करवाया था, ये उसके पास वापस जाती हैं शक्तियाँ और उसको नुकसान पहुंचाती हैं। और हालांकि कई तो इतने बदमाश होते हैं, जजमान वो अपना कवच पहले ही बनवा लेते हैं तांत्रिक से वो कोई भी वो करने से पहले, ताकि वो शक्ति उनके ऊपर वापस ना लगे। मैं इसमें बस यही कहना चाहूँगा कि आप के अंदर, किसी के अंदर भी इतना धैर्य नहीं होगा कि ये जानने के बाद कि भाई इस फलाना रिलेटिव ने हमारे ऊपर ऊपरी कराया या टोटका कराया, आप उसको छोड़ दें। इतना धैर्य किसी में नहीं होगा कि आप उसको जान लें ऐसे ही। बहुत कम लोग होते हैं कि जो इस चीज़ को समझते हैं कि चलो आपको पता लग गया कि ये था वो जिसने कराया, अब यह है कि आप इससे दूर रहो, इसको अपने जीवन में दखल मत देने दो, इसको कम से कम अटेंड करो, कम से कम घर पे बुलाओ, और इसका दिया लिया कुछ मत खाओ, खाली ये प्रिकॉशन बरत लो। ये बहुत कम लोग करते हैं, पर क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं है कि किसने कराया, तो उसका यही इलाज है कि जब भी आपने कोई क्रिया करी, उसके रिप्लाई में कोई भी आपने इलाज करा, तो वो कोई ना कोई सदस्य बीमार ज़रूर पड़ेगा, ज़रूर उसका कोई ना कोई तगड़ा नुकसान होगा, और वो नुकसान फाइनेंशियल भी होता है, शारीरिक भी होता है, क्योंकि जैसी टाइप की क्रिया उसने आप पे छोड़ी होती है वैसा ही असर उसको होने लगता है। और ऐसा नहीं कि उसके ऊपरी हो जाता है, क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे किसी के ऊपर प्रेत या भूत छोड़ा, तो वो आप पे अटैक करने आया, आपने उसका इलाज कर दिया, तो वापस वो उस तांत्रिक के पास जाता है। पर अगर कोई टोटका होता है, कोई क्रिया होती है जिससे काम को खराब किया जाए, तब वो क्रिया वापस जाके उस आदमी पे लगती है या औरत पे लगती है जिसने आप पे कराया था। तो दोनों चीज़ें, दोनों बातें डिफरेंट है। प्रेत के केस में प्रेत तो वापस पहुंच जाएगा उस तांत्रिक के पास जिसने भेजा था, पर क्रिया के केस में जहाँ पे कोई टोटका हुआ है, कोई क्रिया हुई है, वो टोटका वापस उस जजमान को लगेगा जिसने आपके ऊपर करवाया है। तो इसका यही इलाज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने उपाय करते रहिए, और हर एक को शक्ति निगाह से देखिए। किसी पे भी आज भरोसा नहीं किया जा सकता। ना आप आज अपने वर्कर पे भरोसा कर सकते हो, ना आप अपने रिश्तेदारों पे कर सकते हो, ना आप अपने पड़ोसी पे कर सकते हो। हर इंसान आज एक दूसरे को काटने को तैयार है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने को तैयार है। हर एक के अंदर लालच है, जलन है, द्वेष है, और बस एक ही वो है, एक ईगो फैक्टर है कि मैं पता नहीं कितना सुप्रीम हूँ। छोटी छोटी सी बात पे लोगों को गुस्सा आता है, छोटी छोटी सी बात पे दुश्मनी कर लेते हैं, छोटी छोटी सी बात पे नफरत पाल लेते हैं। तो हमेशा सजग रहो, अलर्ट रहो, किसी का दिया लिया कुछ मत खाओ। कहीं भी जाते हो अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखो, अपने भूख लगी है रेस्टोरेंट में खा लो, पर किसी के घर मत खाओ, चाहे कोई कितना ही प्यारा हो। आज किसी का भी भरोसा नहीं है, आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा सजग रहो। खासकर उन जिनके घर में प्रेत रोगी है, प्रेत बाधा हो चुकी है जिनको, उनको तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो अगर मेरी बात आपको आज की पसंद आई हो तो इसी तरह मुझे सुनते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सुनाइए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में बातें बताऊं। ऐसी बातें आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। लोग अक्सर फिल्मों की बातें, उल्टी सीधी बातें, पायल बज रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया जब कोई भूतनी चल रही है, इस तरीके की बकवास बताते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से वो चीज़ें बताता हूँ प्रेतों की दुनिया के बारे में, जो बिल्कुल यूनिक है, जो वाकई में सत्य हैं, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, जो जानते हुए हैं बहुत रेयर है। तो मेरे को बढ़ने का मौका दीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान दे सकूं।
ताकि पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में हर इंसान जानता हो, हर इंसान जानता हो ये क्या चीज़ है, ताकि कोई भी बंदा इन चीज़ों से, हमारे इस युग में इंसानों द्वारा तो हमें कष्ट भोगने पड़ ही रहे हैं, कोई ना कोई हमें रास्ते में मिल जाता है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, पर हम एटलीस्ट अपना बचाव ये प्रेत, चुड़ैलें, भूत प्रेत, चंडाल, इन सब से तो कर लें, या उन तांत्रिकों से तो कर लें, या उन लोगों से तो कर लें जो इस तरीके की मंशा रखते हैं हमारे खिलाफ। ताकि क्योंकि बहुत हद तक दोस्तों, बहुत हद तक, जैसे जब भी आप परिश्रम करते हो अपनी तरक्की के लिए, तो आपकी तरक्की में बहुत लोग रोड़ा डालते हैं, आपके रिश्तेदार डालते हैं, आपके पड़ोसी डालते हैं, आपके दोस्त जो दुश्मन है एक्चुअली में, दोस्त का मुखौटा लेके आए हैं आपके सामने, पहन के आए हैं, वो डालते हैं, और कभी कभी हमारे खुद के घर के डालते हैं। उनसे तो आप चलो लड़ लोगे, इस जीवन में कर लोगे, जूझ रहे हो, साथ ही साथ जो लोग ऊपरी प्रेत, टोटके, इनके थ्रू आपसे जीवन में बाधा डाल रहे हैं आपकी तरक्की में, कम से कम हम उसको तो कुछ हद तक रोक सकें।